जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉइस। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पर जो टेंस का टॉपिक था उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो अब हम लोग देखेंगे वॉइस क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश में वॉइस, टेंस और नरेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग वॉइस जानेंगे और इसकी जो सीरीज है सारे वॉइस को हम लोग 8 से 10 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको वॉइस में दिक्कत हो रही है तो आप हमसे जुड़िए, ये आप श्योर हो जाएंगे कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वॉइस। वॉइस इंग्लिश में होता है, इसकी हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में आपने पढ़ा होगा वाच्य। ठीक है, इसे हम लोग वाच्य बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है वॉइस कितने प्रकार का होता है, तो वॉइस होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के साथियों, 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या है, एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस। और दूसरे का नाम क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपको वॉइस का प्रकार। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। देखिए, जो एक्टिव वॉइस होता है, जो हम लोगों ने इंग्लिश में टेंस पढ़ा है, टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जो टेंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। क्यों, क्योंकि हमने 3 टेंस के माध्यम से उसके 4 सब टेंस करके के 12 टेंस को हम लोगों ने पढ़ा है। उन सभी का क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। जो हम लोगों ने 12 टेंस पढ़े हैं वो सभी क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव वॉइस जो 12 होते हैं क्या इन सभी के पैसिव वॉइस बनते हैं क्या, तो नहीं। एक्टिव वॉइस के केवल 8 टेंस के, कितने, 8 टेंस के क्या बनते हैं, पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, 8 टेंस का क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है और 12 टेंस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। ये बात क्लियर, ये आपके नॉलेज के लिए है, आप इसे अलग से नोट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोग नियम पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक एग्जाम्पल है जो रहेगा किसका, एक्टिव वॉइस का। अगर हम आपको कह रहे हैं कि ये एक सवाल है, राम कॉल्स मोहन, ये आपका एक सवाल है। ठीक है दोस्तों, राम कॉल्स मोहन, एक सेंटेंस है, राम मोहन को बुलाता है। तो ता है, ती है, आपने टेंस में पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सवाल है। कैसे, देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें ये मिल रहा है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। और ये क्या है अपना, वर्ब। क्या है दोस्तों, वर्ब है, क्रिया है। और जो मोहन है, मोहन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतनी बात समझिए। किसी भी सेंटेंस में वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, होगा ना। तो इसी प्रकार से इस सेंटेंस में हमें क्या मिल गया, राम, राम क्या है, सब्जेक्ट है, करने वाला। राम बुलाता है मोहन को, तो राम मोहन को बुलाता है, तो काम कौन करता है, राम करता है। जिसको बुला रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और काम उसका क्या है, बुलाने का। बात समझ में आ गई। देखिए सबसे पहले राम सब्जेक्ट हो गया, कॉल्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट में कौन हो गया, मोहन हो गया। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये टेंस है, और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये बातें क्लियर हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये यही वाले सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस दिया गया है इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलना है अगर इस सेंटेंस को, तो कैसे बदलेंगे। तो आइए हम इसके 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीका जान लेते हैं, जिसके माध्यम से आपको वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात की आपको क्या है, गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम 5 छोटे छोटे नियम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो अगला जो हमारी हेडिंग होगी वह होगी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस
बनाने के रूल या फिर नियम। ठीक है साथियों, देखिए ये रहा आपका सेंटेंस में कि एवी से, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस, से पीवी, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस से हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। 5 बहुत छोटे छोटे नियम हैं। तो जो हमने अभी देखा था ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब देखा था उसी एक्टिव वॉइस का, तो पहला नियम हो जाएगा कि एवी का क्या चीज, एवी का, एवी मतलब आप समझ गए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एवी का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ये बात आप दिमाग में रखिए, कैसे समझिए। देखिए हमने कहा एक्टिव वॉइस तो दिया होगा, उसी का क्या बनाना रहेगा, पैसिव वॉइस बनाना रहेगा। तो जो एक्टिव वॉइस दिया होगा उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। ये बात पहला नियम है। पहले नंबर पे क्या करना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो पैसिव वॉइस में क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे क्या करना है, देखिए दूसरा नियम होगा, देखिए दूसरा नियम है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे इसको, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ एक बात, एक शर्त है कि जो एक्टिव वॉइस दिया है वो किस टेंस में है, टेंस के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। ठीक है ना, वो आपको बता दिया जाएगा किस टेंस का किस में बदलेगा। ये सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। तो दूसरे नंबर पे हमें क्या करना रहेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तीसरे नंबर पे देखिए तीसरा नंबर क्या है, ये वॉइस में जो हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस में ये हमेशा यानी किसी भी प्रकार के किसी भी टेंस का वॉइस हम लोग पढ़ेंगे तो वॉइस की ये पहचान है कि उसका जो वर्ब होगा, किस वॉइस का, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस की जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। क्या होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसे आप दिमाग में एकदम से रख लीजिए कि जो पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस को कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहले तो आप यही देखेंगे ना कि उसमें वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है तो आपको एकदम श्योर हो गए कि वो कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो तीसरे नंबर पे थर्ड फॉर्म लगेगी। चौथे नंबर पे क्या करना है दोस्तों, देखिए चौथे नंबर पे हमें करना है, एक प्रीपोजिशन लगती है। प्रीपोजिशन यहाँ पे हमें क्या लगाना है, अधिकतर क्या लगती है, बाई, क्या लगती है, बाई लगती है, बी वाई, बाय। ठीक है, लेकिन कुछ नियम है जिसमें ये प्रीपोजिशन बदल जाएगी, उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अधिकतर वॉइस में जो चौथे नंबर पे लगेगा वो क्या होगा, बाई प्रीपोजिशन लगेगा। और लास्ट में पांचवा नियम क्या कहलाएगा, जो पांचवा नियम होगा साथियों, जो हमने अभी पहला नियम देखा था कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमने उठा लिया, उसको एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पहले ला लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, चौथे नंबर पे बाई प्रीपोजिशन लगा दिया। और अभी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसे तो हमें बदलना है ना, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आखिरी में, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हम लोग को कहाँ लिखना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। किसमें, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एवी का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। 5 नियम है, एक बार आप फिर से समझिए। देखिए सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, वो होगा एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना है तो 5 नियमों को आपको जानकारी होनी चाहिए। जो एक्टिव वॉइस दिया होगा उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के तुरंत बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट को आप बाहर लिखेंगे, वो बन जाएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये बात क्लियर, यानी पहला नियम क्या कह रहा है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है। दूसरे नंबर पे जो एक्टिव वॉइस जिस टेंस में होगा उस टेंस का पड़ोसी टेंस, अर्थात अगर हम कहें कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पड़ोसी क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग अभी लिख लेंगे एक नियम के तौर पर, उसे हम लोग जान जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको यही बताया जा रहा है कि जो एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस जो बनेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पे हमें दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तीसरे नंबर पे हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। जब जब आप वॉइस पढ़ेंगे और वॉइस में अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे पैसिव वॉइस को तो आपको क्या मिलेगा,
थर्ड फॉर्म मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पे आप क्या करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे अधिकतर जगहों पर। जब नियम आएगा अगले प्रीपोजिशन का तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद आएगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। लास्ट में क्या लिखना है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखना है। ये रही बात नियम की, जिन इन छोटे छोटे नियमों के माध्यम से, यानी ये जो 5 आपके पास छोटा सा नियम है, इसके माध्यम से आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बहुत ही आसान तरीके से बदल सकते हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर जो टेंस है, टेंस का किस टेंस में परिवर्तन होगा, बस इतना आपको याद रखना है। ये चीज़ें आपको अभी लिखा दी जाएंगी। वैसे भी आपने पढ़ लिया है टेंस में, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेंगे, ऐसे करके अभी आपको हम लिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि किस टेंस का किस में परिवर्तन होता है, उसे देख लेते हैं। फिर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। दोस्तों हम लोग अब देखेंगे अगले जो हेडिंग होगी उसमें हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या प्रेजेंट टेंस के किन किन सब टेंस को किस में बदला जाएगा, उसे हम लोग देख लेते हैं ताकि बनाने में हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो अगर आपका एक्टिव वॉइस, अगर आपका क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, क्या चीज, एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, अर्थात वर्ब में यस या एस लगा रहेगा, तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर का प्रयोग करेंगे। ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इज, एम, आर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर लगेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, अर्थात इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर खुद हैं। अगर इज, एम, आर खुद किसी एक्टिव वॉइस में होगा तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, आप इज, एम, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज या फिर एम या फिर आर का प्रयोग करेंगे, साथ में एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगती है जिसे क्या बोलते हैं, बीइंग। क्या लगाएंगे दोस्तों, बीइंग लगाएंगे। अगर आपको किसी भी एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिख रहा है, अर्थात इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो आपको इज, एम, आर लगाना ही लगाना है पैसिव वॉइस में, लेकिन आपको साथ में क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगला आ सकता है हमारे पास, क्या तीसरा आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आप जानते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या फिर हैव, हैज़ या हैव होती है। ठीक है, अगर हैज़, हैव आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया है तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी किस में जाएगा, वो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और क्या होती है पहचान, टेंस में आपने पढ़ा होगा, तो हो जाएगी यहाँ पे हैज़, हैव प्लस बीन हो जाएगा। क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ये रहा नियम प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट में 3 का ही बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, 3 इसका बनेगा, 3 पास्ट का बनेगा और 2 फ्यूचर का बनेगा, अर्थात 8 एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनता है। कितने का, 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। 3 प्रेजेंट टेंस का बनेगा, 3 पास्ट टेंस का बनेगा और 2 फ्यूचर टेंस का बनेगा। तो जो 3 टेंस इसमें प्रेजेंट के हैं, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में ही सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। तो आज हमें ये पढ़ना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका अगर एक्टिव वॉइस दिया गया है तो इसे हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसे हम लोग अब जानते हैं। 5 नियम आप याद रखिएगा। उसके अलावा आप इतना याद रखिए कि जो एक्टिव वॉइस दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज, एम, आर होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। आइए 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है इसका, ये अगर आपको मिल जाएगा, ए भी लिखा रहेगा तो आप क्या समझेंगे, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हमने कहा कि जो अभी देखे थे, राम कॉल्स
मोहन, पहले हम लोग इसी को बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी देखा था, इसका हम लोग क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये आपका दिया गया एक्टिव वॉइस, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए 5 जो छोटे छोटे नियम बताए गए थे उसको आपको ध्यान देना है। उससे पहले आपको क्या जानना है कि ये किस टेंस का है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब में अगर यस या ई एस लगा रहे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी जानकारी आपको पहले से है, ठीक है दोस्तों। और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब और ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप याद करिए जो आपको अभी नियम बताए गए थे 5 छोटे छोटे, उसको आप फॉलो करिए, सारा का सारा पैसिव वॉइस अपने आप बन जाएगा। देखिए हमने कहा था एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस देखेंगे, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसे बाहर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोहन है। क्या है दोस्तों, मोहन। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले मोहन लिखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्टिव वॉइस दिया गया था, पैसिव वॉइस बनाना है तो नियम को फॉलो करना है। 5 नियम थे, एक नियम कंप्लीट हो गया। पहला था मोहन, यानी मोहन ऑब्जेक्ट था तो उसे हमने पैसिव वॉइस का क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है दूसरे नंबर पे, याद करिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरे नंबर पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब थी। क्या था, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो किस में बदलेगा, अगला वाले में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और मोहन है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज होती है, आई एम होती है और आर होती है। और मोहन अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, इज चाहिए। क्या चाहिए, इज। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे हम, इज लगा देंगे। देखिए 2 नियम हो गए, पहला नियम एवी का ऑब्जेक्ट, दूसरा नियम हेल्पिंग वर्ब। अब तीसरे नंबर पे तीसरी फॉर्म, क्या चीज, तीसरे नंबर पे तीसरी फॉर्म किसकी, मेन वर्ब की। यहाँ मेन वर्ब क्या है, कॉल। क्या है, कॉल, बुलाने का, इंग्लिश है ना। तो कॉल है तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉल्ड हो जाएगा। देखिए पहले नंबर का नियम, दूसरे नंबर की हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे थर्ड फॉर्म लगा दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चौथे नंबर पे क्या था, जरा याद करिए, चौथे नंबर पे प्रीपोजिशन थी क्या, हाँ प्रीपोजिशन था। और क्या प्रीपोजिशन है, बाई है। क्या है दोस्तों, बी वाई, बाई, ठीक है। इतनी बात खत्म, 4 नियम हो गए। पहला नियम आपने समझ लिया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा थर्ड फॉर्म और चौथे नंबर पे बाई लगा दिया। अब क्या करना था, अब ये करना था जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, हमने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिख लिया, एक्टिव वॉइस के वर्ब को लिख दिया, इसमें की हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, बाई लगा दिया। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट तो बचा हुआ है ना, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, राम को यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है, राम, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या चीज़, पैसिव वॉइस बन गया। एक्टिव वॉइस क्या है, राम कॉल्स मोहन, मोहन को बाहर लाया, मोहन इज कॉल्ड बाय राम। क्या हो गया, मोहन इज कॉल्ड बाय राम। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, ध्यान से एक बार फिर से याद करिए। आपने देखा कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था उसे आपने सबसे पहले पैसिव वॉइस का क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। बात समझिए। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगाया। सब्जेक्ट में एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से इज लग गया। बात समझ में आई। तीसरे नंबर पे थर्ड फॉर्म चाहिए, हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दिया। चौथे नंबर पे प्रीपोजिशन बाई लगेगा, लगा दिया। और 5वें नंबर का नियम क्या कहता था कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिख दीजिए, तो हमने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको इतने से भी नहीं समझ में आया है तो हम आपको जैसे टेंस में फार्मूला बना के देते थे वैसे ही आपको एक फार्मूला बना देते हैं, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए हम आपको एक फार्मूला बना देते हैं, किसका, पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला। ठीक है, पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होगा वो हम लोग जान लेते हैं कि पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो क्या करना है। करना क्या है, सबसे पहले एवी का ऑब्जेक्ट, ये आपके लिए फार्मूला तैयार हो रहा है। बहुत ही आसान तरीका है, किताबों में नहीं है, आप समझिए इसको। ठीक है ना, ये अपने से आप समझिए। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या लगेगी,
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, चौथे नंबर पे बाई लगेगी और पांचवें नंबर पे क्या लगेगा, एबी का सब्जेक्ट लगेगा। ये रहा आपका पैसिव वॉइस का क्या चीज़, फार्मूला रहा। पैसिव वॉइस को बनाने के लिए आपको इसको फॉलो करना है, बस हो गया। एक्टिव वॉइस आप जानते हैं, एवी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाई और एवी का सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके माध्यम से एक एग्जाम्पल हम लोग और सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, एक हमने इसको कर लिया, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए हमने कहा सीता सिंग्स ए सॉन्ग, ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है दोस्तों, एवी है। बनाना क्या है, पीवी बनाना है। आप इन सब को भूलिए, आप इसे याद करिए। अगर आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप इसको फॉलो करिए, अपने आप आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे, ये रहा आपका सब्जेक्ट, क्या रहा, ये रहा आपका सब्जेक्ट। सीता सिंग्स, गाना गा रही है। गाने की जो स्पेलिंग होती है, काम जो होता है गाने का, उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। इसके बाद ये क्या गा रही है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझ गए। एक्टिव वॉइस आपको मिल गया है, इसमें आपने जो चीज़ें जहां होनी चाहिए वो भी बता दिया है। अब आप इसको नियम को फॉलो करिए। एवी का ऑब्जेक्ट, एवी है, ये एवी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, तो इसे लिख देंगे हम लोग ए सॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आपको अभी बताया गया है, अगर किसी भी वर्ब में यस यस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ए सॉन्ग मतलब सिंगुलर नंबर, तो क्या लगाएंगे आप ही बताइए, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपने एवी का ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसको बाहर लाया, यहाँ पे इज लगा दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पे थर्ड फॉर्म लिखना है। किसकी थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब यहाँ क्या है, सिंग है। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, क्या होता है, संग होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, संग लिख देंगे। और ये बताइए चौथे नंबर पे क्या है, बाई है, तो बाई लगा दीजिए, कौन सी दिक्कत है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एवी का सब्जेक्ट। अब देखिए एवी कहाँ है, ये एवी है, एवी का सब्जेक्ट कौन है, सीता है, तो सीता को वहाँ लिख दीजिए, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया सीता। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया पैसिव वॉइस। कैसे बनाया आपने, आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। सबसे पहले आपको दिया गया था सवाल एक्टिव वॉइस में, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसे बाहर लाया, ए सॉन्ग के साथ इज एम आर लगेगा, तो इज लगा दिया। संग थर्ड फॉर्म है, बाई लगाया, और किसके द्वारा गाया गया वो हमने लिख दिया। तो सीता एक गीत गाती है, यहाँ पे हुआ, और इसका मतलब हुआ एक गीत सीता के द्वारा गाया जाता है, बात कही जा रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, और ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। बहुत ही आसान तरीका, और सारे के सारे टेंस को हम लोग ऐसे ही एकदम आसान तरीके से पैसिव वॉइस को हल करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तब जाकर के हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या पहुँचेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहुँचेंगे। आप अगर नोट बना रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 5 नियम हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एवी के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, और चौथे नंबर पे बाई लगाएंगे, और अंत में क्या कर देंगे, एवी का सब्जेक्ट लिख देंगे। ये आपका नियम रहेगा। और जो टेंस का परिवर्तन हो रहा है वो आप सीखते जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये रहा आपका वॉइस, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।